हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास में। यह क्लास आप सभी को कैलेंडर का क्लास होने वाला है। देखो, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है तो समझो कि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है कि आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझो, तो आज आप सभी को कैलेंडर से कुछ लेटेस्ट टॉपिक का पॉइंट उठाकर लाया हूं जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट वह टॉपिक को किया जाता है। जैसे कि पूछ दे कि आज ये तारीख है तो 100 बरस बाद क्या होगा, यानी इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। और आप सभी को सभी प्रश्न जो ट्रिक बाय ट्रिक से सिखाया जाएगा, ओनली 15 से 20 सेकेंड में आप लोग कैलेंडर का प्रश्न सोल्यूशन करोगे। समझो, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो, कैलेंडर का प्रश्न सॉल्यूशन करने से पहले कुछ उसका पॉइंट जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो और कैलेंडर से हो सके तो इसका जीके का भी सेशन बन सकता है। इसीलिए कुछ जो 4-5 पॉइंट है वह ले लिया हूं और उसके बाद फिर मैं अपने प्रश्न पे आऊँगा और फिर ट्रिक के साथ आप सभी को बताएंगे। समझ रहे हो? तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखना, पूरा क्लास को कंटिन्यू रखोगे तभी आप लोग हर एक पॉइंट को समझ पाओगे। समझो, और सभी विद्यार्थी अभी तक जो क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, अगर हम कैलेंडर की बात करें जनवरी फरवरी मार्च टू दिसंबर वाले कैलेंडर, तो इस कैलेंडर का निर्माण जॉन पॉप ग्रेगरी ने किया था। कौन किया था? जॉन पॉप ग्रेगरी ने किया था। इसके पहले जॉन पॉप ग्रेगरी के पहले कुल 12वें वैज्ञानिक थे जो कैलेंडर का निर्माण किए थे। और जब उन 12 वैज्ञानिक का कैलेंडर जब जांच किया गया तो कुछ न कुछ त्रुटि देखने को मिला, यानी उनके कैलेंडर में कुछ न कुछ त्रुटि देखने को मिला। और जब जॉन पॉप ग्रेगरी ने ये अपने कैलेंडर का निर्माण किए तो इन्होंने 13वें नंबर के व्यक्ति थे जिनका यह कैलेंडर पूर्ण रूप से सही, संपन्न और सत्य देखा गया। और इसी कैलेंडर को पूरे विश्व में 1752 ईस्वी में लागू कर दिया गया। किनका कैलेंडर? तो जॉन पॉप ग्रेगरी का कैलेंडर 1752 ईस्वी में लागू कर दिया गया। अब कुछ और पॉइंट देखो, अगर बात कर ले हम साधारण वर्ष की, तो देखो साधारण वर्ष जो होता है तो एक वर्ष में 365 दिन होता है। अगर वह वर्ष साधारण वर्ष हो तो एक वर्ष में 365 दिन होता है। सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह होता है। और अगर हम विषम दिन की बात करें तो एक विषम दिन होता है। समझ रहे हो? और इसी अगला पॉइंट को देखो, अगर लीप वर्ष हुआ हो तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है, 52 सप्ताह होता है। और विषम दिन की बात करें तो 2 विषम दिन होता है। समझ रहे हो? और बात कर लें कि जो वर्ष लीप ईयर का होगा उसमें फरवरी का जो दिन होगा वह 29 दिन का होता है। समझ रहे हो? अब इतना पॉइंट आप सभी को याद तो होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न पे समझना। देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना कि इस प्रश्न में क्या है और सर हमें किस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझना कर रहा है, यदि 1 जनवरी 1981 को मंगलवार है तो 1981 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के से पहले आप लोग सबसे पहले चेक करना कि क्या यह जो वर्ष है या लीप ईयर है या साधारण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1981 जो है इसमें हम 4 से भाग देंगे। अब देखो, जब हम इसमें 4 से भाग देंगे तो यह अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो यह लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष। अगर यह पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तो यह साधारण वर्ष होगा। तो इसको चेक करने के लिए देखो, मैं सब हर एक पॉइंट आप सभी को बारीकता से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के समझने की कोशिश करना। देखो, अगर 4 से आप लोग 1981 में आप लोग भाग दोगे तो 4 तिया 12, 4 छक्का 16। देखो कितना बचा, 3 बचा, ऊपर से उतरेगा 8। अब देखो 4 नमा 36 होगा और फिर यहाँ बचेगा 2 और ऊपर से उतरेगा 1। अब देखो 4 पचे 20 होगा और 1 बच जाएगा। यानी कि यह जो 1981 है ना, यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नो, यानी नहीं हो रहा है। तो जो वर्ष 4 से अगर भाग दोगे वह पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, वह साधारण वर्ष होगा।
वह क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। अब समझना जो 1981 या वर्ष है, यह कौन सा वर्ष है, तो यह साधारण वर्ष है। और अगर आप सभी को साधारण वर्ष दिया रहे, अब प्रश्न पे आप लोग आना। अब तो आप सभी को यह पता हो गया कि 1981 और यह 1981 साधारण वर्ष है। अब आप लोग प्रश्न पे आओ। कराए 1 जनवरी 1981 को कौन दिन था, मंगलवार था। आगे समझना 31 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन था, तो देखो बरस वही है, बरस क्या है 1981, लेकिन महीना क्या करा है, 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, यानी देखो 1 जनवरी यानी बरस का पहला दिन और 31 दिसंबर यानी बरस का अंतिम दिन पूछ रहा है। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप लोग एक ही अप्लाई करना। देखो क्या, देखो इसका ट्रिक क्या होता है, एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। देखो अभी हम क्या बताएं कि सबसे पहले आप लोग क्या करना, देखना साधारण वर्ष से क्या कि लीप वर्ष है, तो यह साधारण वर्ष था अभी जो कि पूर्ण रूप से नहीं कटा। अब देखो एक वर्ष का जो साधारण वर्ष होता है ना, उसका पहला दिन जो होता है अंतिम दिन का समान होता है, यानी कि समझना, यानी कि यह क्या कौन सा है, तो यह लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है ना, वही अंतिम दिन होता है, समझना। तो यहाँ देखो 1 जनवरी को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। कौन सा है, मंगलवार है। 1 जनवरी को मंगल दिन है, यानी वर्ष का पहला दिन कौन सा है, मंगलवार है। और 31 दिसंबर को हमें पूछ रहा है, यानी वर्ष का अंतिम दिन, तो 31 दिसंबर को पूछ रहा है, तो वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा। क्या होगा, मंगलवार ही होगा। क्योंकि अभी ट्रिक में दिखाएं जो नोट में था कि अगर साधारण वर्ष हो, यानी यह साधारण वर्ष है, तो वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है, यानी 1 जनवरी का जो दिन होगा 31 दिसंबर का वही दिन होगा। यानी 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि इस प्रश्न में आप सभी को क्या कोई डाउट है? तो इस प्रश्न में क्या था कि अगर वर्ष साधारण हो तो जो पहला दिन होता है वर्ष का, वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो देखो वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी मंगलवार था, तो वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर को क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा। समझो सिंपल सा फंडा है, बस यह आप सभी को पॉइंट याद रखना है। तो इस प्रश्न में कोई डाउट तो किसी विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। तो अब हम चले अगले प्रश्न पे, तो चलो देखना अगला प्रश्न पे आ जाओ क्या है। देखो अगला प्रश्न आप सभी को कर रहा है और यहाँ पे आप लोग समझना, कह रहा है यदि 1 जनवरी 1980 को रविवार था तो 31 दिसंबर 1980 को क्या होगा। तो सबसे पहले में क्या करना है कि यह देखना कि बरस जो है या लीप बरस है या साधारण बरस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे। तो 180 में 1880 में भाग दोगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, यहाँ पे 2 होगा, ऊपर से उतरेगा 8, 4 5 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, यहाँ पे पूर्ण रूप से कट गया। यानी यह बरस जो है ना, देखो पूर्ण रूप से कट गया, यानी कि यह कौन सा बरस है, तो यह लीप बरस है। कौन सा बरस है, तो यह लीप बरस है। और लीप बरस के लिए क्या ट्रिक होता है, तो समझना यह लीप बरस है। अब तो इतना पता हो गया कि कंफर्म हो गया कि यह जो बरस है लीप बरस है। अब प्रश्न पे आना कि 1 जनवरी 1980 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 1980 को क्या होगा। यही प्रश्न पहले था लेकिन वह साधारण बरस था। तो साधारण बरस में बताए थे कि जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है, लेकिन यह कौन सा बरस है, यह लीप बरस है। तो लीप बरस के लिए क्या होता है समझना। देखो लीप बरस में क्या होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, यानी एक लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है उससे बाद वाला दिन अंतिम दिन होता है। यानी जो लीप वर्ष का पहला दिन मान लो कि मंगलवार है,
तो उसके अंतिम दिन कौन होगा, तो मंगलवार के एक बाद वाला दिन, यानी मंगलवार के बाद कौन सा दिन होता है, तो मंगलवार के बाद कौन सा होता है, बुधवार, यानी बुधवार होगा उस वर्ष का अंतिम दिन। समझना। अब यहाँ पे चलो प्रश्न पे क्या कर रहा है, देखो प्रश्न पे समझना। प्रश्न कर रहा है ना कि 1880, ये तो हमें पता चल गया कि लीप वर्ष है। अब देखना 1 जनवरी 1880 को रविवार है, यानी इस वर्ष का पहला दिन, यानी 1 जनवरी कौन सा दिन है, रविवार है। तो 31 दिसंबर 1980 का कौन होगा, यानी अंतिम दिन कौन सा होगा। तो अंतिम दिन के लिए भी ट्रिक क्या देखें कि अगर लीप वर्ष हो तो वर्ष का जो पहला दिन है, यानी वर्ष का पहला दिन क्या है, जनवरी, 1 जनवरी का पहला दिन कौन सा है, तो देखो रविवार है। क्या है, रविवार। तो बरस का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर को रविवार दिन जो है इससे एक दिन आगे हो जाएगा, यानी रविवार के बाद कौन सा दिन होता है, तो सोमवार होता है, यानी यहाँ पे सोमवार होगा। और कौन सा बरस में, लीप बरस में। लीप बरस में क्या होता है कि जो बरस का पहला दिन होता है, बरस का अंतिम दिन के लिए एक दिन जुट जाता है, यानी देखो रविवार में एक दिन जुट गया तो सोमवार हो गया। और अगर साधारण बरस हो, पहले प्रश्न की तरह हो, तो जो पहला दिन होता है वर्ष का वही अंतिम दिन होता है। लेकिन लीप वर्ष में यानी इस प्रश्न में एक दिन आगे बढ़ जाएगा, रविवार से सोमवार हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? सभी विद्यार्थी को सभी प्रश्न समझ में आना चाहिए, वो भी 100% आ रहा है। तो हम सब चलिए अगले प्रश्न पे। तो चलो देखना अगले प्रश्न किस मेथड से आता है, समझना। देखो अगले प्रश्न है, यदि आज मंगलवार है, समझना सभी विद्यार्थी, यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद, देखो से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर प्रश्न में से बाद हो, से 40 दिन बाद हो, तो कौन सा ट्रिक अपनाना, देखो कर रहा है कि से बाद हो या से पहले हो, तो उसमें उतना ही जोड़ते हैं या उतना ही घटाते हैं। जैसे कि समझना, अगर रहे कि आज से 40 दिन बाद, यानी आज से 40 दिन बाद, तो 40 दिन बाद ही जोड़ेंगे। अगर बोल दे कि आज से 40 दिन पहले, यानी आज से 40 दिन पहले, यानी 40 दिन उसमें पहले, यानी 40 दिन घटाएंगे। समझना। तो आज ही से मतलब उतना ही जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे, यानी 40 ही जोड़ेंगे और 40 ही घटाएंगे। समझना। अब आ जाओ प्रश्न पे, तो पूर्ण रूप से समझोगे। देखो कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से, यानी से 40 दिन बाद, यानी से बाद, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, से बाद या से पहले हो तो उतना ही दिन जोड़ते हैं। यानी अगर आज से 40 दिन बाद बोल रहा है तो 40 दिन ही जोड़ेंगे। तो जैसे कि समझना, यहाँ पे 40 दिन है तो 40 लिखेंगे और इसको हम सप्ताह से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो देखो अगर हम सप्ताह में इससे भाग देंगे और जितना शेष बचेगा ना उतना ही जुटेगा। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ 7 से 40 में भाग दो तो 7 पचे 35, 7 छका 42, यानी ज़्यादा हो रहा है तो 7 पचे 35। अब देखो आपका शेष कितना बच रहा है, 5 दिन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यदि आज मंगलवार है, यानी मंगलवार है, यानी आज प्रेजेंट में कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो क्या कर रहा है कि आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो से बाद हो तो हमें उतना ही जोड़ना है, यानी यहाँ पे कितना दिन बच रहा है, तो 5 दिन बच रहा है, यानी मंगलवार में हम 5 दिन जोड़ेंगे। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ो तो क्या होगा, मंगलवार में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और फिर अंत में क्या होता है, रविवार। यानी मंगलवार में 5 जोड़ोगे तो क्या होगा, तो रविवार होगा। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे पूछ देता कि आज से 40 दिन पहले, यानी पहले कहेगा, तो फिर इसमें 5 घटा दोगे,
यहाँ पे अगर पहले कहता तो 5 घटा दे तो मंगलवार में क्या करता आप लोग, तो 5 घटा देता। यहाँ पे समझ रहे हो। तो इसी प्रकार यहाँ पे कर रहा है कि आज से 40 दिन बाद, यानी बाद आगे वाला पूछ रहा है तो आप लोग 5 जोड़ दोगे, अगर कहेगा कि 40 दिन पहले तो आप लोग घटा दोगे। समझ रहे हो। तो यहाँ पे कर रहा है बाद, यानी 40 दिन बाद, यानी मंगलवार में 5 जोड़ोगे तो रविवार होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो चलो देखना अगले प्रश्न क्या कर रहा है, आप सभी के लिए समझना। देखो यहाँ पे कर रहा है, प्रश्न है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 22 दिन बाद, समझना प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे कर रहा है आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी आज से 22 दिन बाद। तो अभी अभी आप सभी को क्या बताया था कि अगर से बाद हो या से पहले हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम उतना ही दिन जोड़ते हैं या उतना ही दिन घटाएंगे। जैसे कि समझो यहाँ पे 22 दिन है तो 22 में हम 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 चौका 28, 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी 21 लगाएंगे, 1 बच गया। अब देखो यह जो 1 दिन बचा ना, और यहाँ पे करा है आज से 22 दिन बाद, यानी आज से 22 दिन बाद, से बाद है यानी से बाद हो तो क्या हम करेंगे, 1 जोड़ेंगे या उतना ही जोड़ेंगे या उतना ही घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो इतना ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो अगर आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 दिन और जोड़ेंगे। तो आज मंगलवार है तो 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी फिर यहाँ पे क्या होगा, तो बुधवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर यहाँ रहता कि आज से 22 दिन बाद है तो 1 दिन जोड़े, अगर पहले रहता तो 1 दिन घटाते। जो हमारा शेषफल आएगा 7 से भाग देने के लिए वही 1 दिन जोड़ोगे और घटाओगे। तो यहाँ पे करा 22 दिन बाद, यानी 1 दिन जो शेष बचा उसको जोड़ देना है। समझ रहे हो यहाँ तक। तो चलो अगले प्रश्न पे हम सब चलते हैं। देखना यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है कि यदि मेरा जन्म रविवार को हुआ हो तथा मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा हो तो मेरा भाई का जन्म किस दिन हुआ है। समझना यहाँ पे कह रहा है कि यदि मेरा जन्म रविवार को हुआ है, क्या हुआ है, मेरा जन्म जो हुआ है वह कब हुआ है, तो वह रविवार को हुआ है। अब कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है, यानी यहाँ पे जो होगा वह कितना दिन बड़ा है, 60 दिन बड़ा है। तो मेरा भाई का जन्म किस दिन हुआ होगा, तो देखो इस 60 में आप लोग क्या करोगे, 60 में आप लोग क्या करोगे, एक दिन क्या 60 में कितना से भाग दोगे, तो 7 से भाग दोगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 से भाग दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, यानी इतना से 7 से भाग दोगे, 7 × 8 = 56, बाकी बचा 4। अब देखो यह जो 4 दिन बचा ना, अब इस 4 दिन को क्या करोगे समझना। करा यदि मेरा जन्म रविवार को हुआ हो तथा मेरा भाई मुझसे 7 दिन बड़ा हो, यानी कि जो भाई मेरा है वह 7 दिन बड़ा है, मतलब 60 दिन जो है बड़ा है, और मेरा जन्म रविवार को हुआ है तो मेरा भाई का जन्म, तो देखो मेरा जन्म यानी मैं लिखता हूँ, मेरा जन्म कब हुआ है, तो रविवार का, कब, रविवार को, समझना रविवार को हुआ है। लेकिन मेरा भाई मुझसे 60 दिन जो क्या है, बड़ा है, और जब 60 में हम 7 से भाग दिए तो 4 दिन रेंडम बचा, यानी 4 दिन शेष बचा। तो इस 4 दिन को हम क्या करेंगे, 4 दिन को हम जोड़ेंगे या फिर हम घटाएंगे, आप लोग समझना। तो देखो कह रहा है मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है, यानी बड़ा हुआ, यानी मुझसे पहले वह जन्म हुआ होगा उसका, तभी तो वह मुझसे बड़ा है। यानी मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है तो मुझसे पहले वह जन्म हुआ होगा, यानी मुझसे जब हुआ उसका पहले जन्म हुआ होगा, यानी रविवार में 4 दिन क्या करोगे,
तो घटा दोगे, तभी तो मुझसे पहले जन्म, अगर आपका जन्म रविवार को हुआ है, आपका बड़ा भाई 60 दिन के बड़ा है, यानी आप रविवार का जन्म हुआ है तो उससे पहले उसका जन्म हुआ होगा, यानी 4 दिन उससे आपका जो एज है उससे 4 दिन घटा दोगे, यानी जब आप रविवार में 4 दिन घटाओगे तो आपका कौन सा दिन होगा, तो रविवार में आप लोग 4 रोज घटाओ तो क्या होता है, रविवार से पहले शनि, फिर शुक्र, फिर बुध, यानी गुरु, फिर बुध, यानी जब रविवार में आप लोग 4 दिन घटाओगे, यानी रविवार हुआ, रविवार से फिर शनि, फिर शुक्र, फिर गुरु, तो उसके बाद क्या होगा, तो बुध होगा। यानी यहाँ पे जो क्या कर रहा है कि मेरा भाई का जन्मदिन जो हुआ वह बुधवार को हुआ, यानी बुधवार जो होगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बुधवार को जन्म हुआ है। समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो अगला प्रश्न पे हम सब चले तो देखना, अगले प्रश्न पे समझना, यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहा है सभी विद्यार्थी देखो, यहाँ पे कर रहा है कि यदि आज बुधवार है, आज बुधवार है तो आज के 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पे कर रहा है आज के 65 दिन बाद, इससे पहले वाले प्रश्न में बताए थे से बाद या से पहले, से बाद या से पहले हो तो उतना ही दिन जोड़ते हैं और उतना ही दिन घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे कर रहा है के 65 दिन बाद, यानी के 65 दिन बाद क्या होगा, तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है समझना। यहाँ पे कह रहा है कि अगर के बाद हो तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, यानी के बाद हो तो एक दिन हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। जैसे कि समझना, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आज रविवार है तो आज के 65 दिन बाद, यहाँ पे देखो के 65 दिन बाद यानी के बाद आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे, यानी 65 दिन है तो इसमें हम एक दिन जोड़ देंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 66 दिन। अब 66 में हम 7 से भाग देंगे तो देखेंगे क्या शेष बचेगा, तो देखो 66 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 सते 49, 7 8 56 और 7 नमा 63, यानी रेंडम हमारा यानी शेष हमारा 3 दिन बच रहा है। अब इस 3 दिन को हम क्या करेंगे, अगर आज बुधवार है, यानी बुधवार है, आज बुधवार है और हमारा शेष 3 दिन बच रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी बुध में हम 3 दिन जोड़ देंगे, यानी आगे जो आएगा बुध के बाद 3 दिन कौन आएगा, तो बुध के बाद क्या आता है, तो गुरु, फिर शुक्र और फिर शनि, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह शनिवार होगा। यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या किया, अगर के बाद लगा हो तो दिन में एक दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, अगर से बाद हो या से पहले हो तो उतना ही दिन जोड़ते हैं, उतना ही दिन घटाते हैं, लेकिन जब के 65 दिन बाद यानी के बाद हो तो उसमें एक दिन और जोड़ देते हैं, यानी 65 में 66 दिन जोड़ दिए, 7 से भाग दिए, जो शेष आया उसको हम जोड़ दिए। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो राइट आंसर होगा शनिवार। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो, वही प्रश्न है कि यदि आज शनिवार है तो आज के 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज के कर रहा है, आज के बाद, यानी जब के बाद हो तो 120 में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो यानी 120 है तो एक दिन जोड़ दोगे तो 121 दिन हो जाएगा, फिर 7 से भाग दो के राइट आंसर का पता करोगे। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि यदि आज शनिवार हो तो आज के 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आप सभी को बताना होगा। और सभी विद्यार्थी अभी कैलकुलेशन करो, अभी आप सभी के पास कलम कापी, अभी तुरंत ही इसका राइट आंसर कमेंट कर दो। और जो क्लास को लाइक और शेयर नहीं की हो, वीडियो क्लास को लाइक वाले बटन है उसको दबा दो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और कमेंट में बताना यह क्लास कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।